तो मॉर्फो मीन्स होता है एक्सटर्नल फीचर, लॉजी मीन्स स्टडी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं बेटे की तबीयत? अच्छा। थोड़ा ध्यान रखो छोटे बच्चे का। नेबुलाइजर नेबुलाइजर वगैरह करवाना पड़ेगा। हम्म हम्म हम्म, हम्म। ठीक है, तो वही मुझे सेकंड क्लास, मतलब सेकंड क्लास आप ले लेंगे। ठीक है सर, ले लीजिए, ठीक। ओके सर। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी। अब प्लांट के केस में अगर हम देखें हमें किसकी मॉर्फोलॉजी चाहिए, तो प्लांट के केस में दो पार्ट है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में रूट, स्टेम, लीफ, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में फ्लावर और फ्लावर से बनने वाले प्रोडक्ट लाइक सीड एंड फ्रूट। तो वन बाय वन हमें सारे यही पढ़ने हैं बेटा, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड एंड फ्रूट। इस चैप्टर को थोड़ा सा कंसाइज रखेंगे, बहुत ज्यादा अनवांटेड चीजें जो होंगी उनको हम स्टडी नहीं करेंगे, जो नीट से कंसर्न नहीं है, हालांकि बुक्स में और बुकलेट में भी पॉसिबल दिया हो, क्योंकि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बिल्कुल बेस्ड ऑन एनसीईआरटी होते हैं, सीधे एग्जाम्पल एनसीईआरटी के आते हैं। लास्ट 4 ईयर्स की या 5 ईयर्स की अगर आप बात करें और अपने मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन पूछें, देखें जो नीट में आए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एनसीईआरटी से आएगी। जहां पर हमें रिक्वायरमेंट होगी एडिशनल चीजों की, तो वहां पर हम लोग थोड़ी एडिशनल चीजें भी कर लेंगे। हेलो, टेबल बना लो। हाँ बताइए। हाँ, वो सब TR01 का मुझे सारा कुछ केस पता चल गया, सारे बच्चों के फोन आए थे मेरे पास में। हम्म तो मैंने सिलेबस उनका रुकवा दिया है और मैंने बात करी है। हाँ, अभी तो मैं क्लास में हूँ मैम, और ये सारी बातें मैंने बात भी कर ली है उनसे, ठीक है ना। तो वो अब सिलेबस को वहाँ पे, हाँ नहीं, मैंने पूरी बात कर ली है, मैंने उनसे बोल दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप जितने भी सेक्शन 2 के क्वेश्चन है वो सारे कराएंगे बच्चों को अपना सिलेबस रखवा कर। हाँ वो मैंने बात कर ली थी, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट से बेटा। तो जब भी हम सीड को लगाते हैं और सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के दो मेन पार्ट होते हैं, रेडिकल एंड प्लीन्यूल। निकलती हैं वो रेडिकल से निकलती हैं। तो पहला क्वेश्चन बन गया कि रूट्स अराइज फ्रॉम रेडिकल। रूट्स नॉन ग्रीन है, अंडरग्राउंड है, सॉइल के अंदर जा रही हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म में नॉर्मल रूट, और अवे फ्रॉम लाइट दैट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म। रूट के ऊपर नोड, इंटरनोड्स, बड, इस टाइप की चीजें नहीं होती हैं जो स्टेम पे होती हैं, लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जिनमें रेडिकल बड होती है। मतलब रेडिकल बड का मतलब रूट पे बड होना, और अगर वो बड अलग हो जाए तो उसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, उससे नया प्लांट भी बन सकता है। दैट इज द मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आमतौर से रूट्स के ऊपर बड्स नहीं होती हैं, नोड्स नहीं होती हैं, इंटरनोड्स नहीं होती हैं, लेकिन एक्सेप्शनली टैप रूट ऑफ डेल्बर्जिया और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, इन पर रेडिकुलर बड होती हैं या रेडिकल बड होती हैं। दैट मीन्स रूट पर बड होती है जो अलग होकर नया प्लांट्स बना सकती है। लेटरल रूट्स, जो ब्रांचेस निकलती हैं रूट से, तो पहले तो मेन एक रूट हो गई, और अब जो ब्रांचेस निकलती हैं वो ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो वो स्टार्ट होती हैं पेरीसाइकिल से। तो जो लेटरल रूट्स निकलती हैं साइड बाय साइड,
वो पेरीसाइकिल से निकलती हैं, और पेरीसाइकिल चूंकि अंदर की तरफ होता है इसलिए हम इसकी ओरिजिन को एंडोजीनस कह सकते हैं। तो पॉइंट आ गया कि लैटरल रूट्स अराइज फ्रॉम पेरीसाइकिल विच आर एंडोजीनस इन ओरिजिन। सपोज एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मेन रूट, प्राइमरी रूट, उस प्राइमरी रूट के अंदर रेडिकल है। अब जो सेकेंडरी रूट निकलेगी वो किससे निकलेगी बेटा? पेरीसाइकिल। फिर सेकेंडरी रूट बन जाएगी, फिर उसमें पेरीसाइकिल होगी, फिर उसकी पेरीसाइकिल से नई रूट निकलेंगी। तो जो भी लैटरल ब्रांचिंग होती जाती है वो पेरीसाइकिल से होती जाती है, और पेरीसाइकिल जो पार्ट होता है वो स्टील के अंदर का पार्ट होता है, इसलिए हम वहां पर नाम दे सकते हैं कि एंडोजीनस इन ओरिजिन। अब आ जाते हैं बेटा रीजन ऑफ रूट पर, जो एनसीईआरटी में है। हम रीजन को नीचे से स्टार्ट करते हैं, रूट कैप से। सबसे नीचे रूट कैप है। रूट कैप एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। रूट कैप में सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, दैट इज पैरेन्काइमा। रूट कैप की जो सेल्स होती हैं उनकी गोल्गी बॉडी कुछ लुब्रिकेंट सिक्रेट करती है, जिसकी वजह से आसानी से जो रूट है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर पाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें रूट कैप या तो होती नहीं है, आमतौर पर नहीं होती है, या रूट कैप की जगह पर रूट पॉकेट्स आ जाती हैं। ये रूट पॉकेट एम्प्टी स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर हवा भर जाती है। हवा भरने से वो प्लांट को बैलेंसी प्रोवाइड करते हैं और बैलेंस करने का काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि रूट पॉकेट्स किसमें होती हैं। तो रूट पॉकेट्स के लिए क्वेश्चन आता है वाटर हाइसेंथ, इसके अलावा लेमना और पिस्टिया, यहाँ पर भी रूट पॉकेट्स हो सकते हैं। तो रूट पॉकेट डिफर फ्रॉम रूट कैप, क्योंकि रूट पॉकेट एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं, उनके अंदर एयर भर जाती है और ये बैलेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। रूट कैप बिल्कुल एपेक्स पे होता है, इसलिए रीजन ऑफ डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जस्ट रूट कैप के बाद होते हैं। तो रूट कैप के ऊपर जो है वो हमारा रीजन ऑफ डिवीजन आता है, जिसे हम जोन ऑफ मेरिस्टेम भी कह सकते हैं। सेल्स तेजी से डिवाइड करती हैं, अंदर वैक्यूल या तो नहीं होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल में न्यूक्लियस बड़ा होता है। ये रीजन ऑफ डिवीजन। उसके बाद रीजन ऑफ इलॉन्गेशन, यहाँ पर सेल्स लंबी हो जाती हैं, उनके अंदर लार्ज वैक्यूल हो जाते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन किसके पड़ोस में है? तो नीचे से मैंने कहा हमेशा स्टार्ट करूं, तो रीजन ऑफ इलॉन्गेशन किसके पड़ोस में हो गया? रीजन ऑफ डिवीजन के पास हो गया। प्रॉक्सिमल का मतलब पास में होना। एनसीईआरटी में जगह जगह पे लिखा हुआ है इट इज प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ डिवीजन। ये रीजन ऑफ डिवीजन के पास होता है, प्रॉक्सिमल होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, यहीं से मेरिस्टेम और इलॉन्गेशन दो जोन होते हैं जहां पर लंबाई बढ़ रही होती है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, अब अगर हम रूट कैप का सेक्शन कट करें तो सारी सेल्स एक जैसी। रीजन ऑफ डिवीजन का सेक्शन कट करें, सारी सेल्स एक जैसी। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन का सेक्शन कट करें, सारी सेल्स एक जैसी। मतलब यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब वो पर्टिकुलर टिश्यू में डिफरेंशिएट हो जाना। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहाँ की जब हम सेक्शन कट करते हैं तो वो जो एनाटॉमी में हमें रूट का डायग्राम मिलता है वो नजर आता है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन या रीजन ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पर एपिडर्मिस, यहाँ पर कॉर्टेक्स, यहाँ पर एंडोडर्मिस, यहाँ पर पेरीसाइकिल, यहाँ पर जाइलम, यहाँ पर फ्लोएम। ये है डिफरेंशिएशन, ये है मैच्योरेशन। जबकि बाकी नीचे के जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनसे रूट हेयर निकलते हैं, जो यूनिसेल्ड होते हैं, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, जो वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन किसके पड़ोस? अब देखो
फिर लिख दिया इट इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। यहीं पे गलत करते हो क्वेश्चन, यहीं पे गलत होता है। तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन इट इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। टाइप्स ऑफ रूट पे आ गए बेटा। क्या हुआ? टैप रूट सिस्टम। क्या है टैप रूट सिस्टम? रेडिकल से सबसे पहले प्राइमरी रूट निकली, प्राइमरी रूट हमेशा रहेगी, उससे सेकेंडरी रूट, उससे टर्शरी रूट, उससे रूटलेट्स, ब्रांचिंग होती चली जा रही है, रूट फैलती चली जा रही है, दैट इज टैप रूट। ये टैप रूट सिस्टम जिम्नोस्पर्म और डाइकोट। फाइब्रस रूट क्या है? फाइब्रस रूट में रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलेगी और ऊपर प्लीम्यूल सिस्टम बनेगा, लेकिन धीरे धीरे प्राइमरी रूट खत्म हो जाएगी और स्टेम के बेस से कुछ रूट निकलकर सॉइल में चली जाएंगे, दैट इज फाइब्रस, फाइबर की तरह होंगी फाइब्रस रूट। मोनोकॉट का फीचर, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड थी, खत्म हो गई, जो नई रूट बनी वो बेस ऑफ द स्टेम से बनी, दैट इज फाइब्रस रूट, फीचर ऑफ मोनोकॉट। लेकिन फाइब्रस रूट रेडिकल से नहीं बनी, इसलिए फाइब्रस रूट भी एक टाइप की एडवेंटिशियस रूट है, लेकिन एनसीईआरटी ने अलग दे रखा है फाइब्रस रूट, तो फिर मैंने भी अलग कर दिया। फाइब्रस रूट भी एक टाइप की एडवेंटिशियस है क्योंकि ये बेस ऑफ द स्टेम से निकल रही है, लेकिन ये सभी मोनोकॉट में है, तो हमने एक नाम दे दिया फाइब्रस रूट फाउंड इन मोनोकॉट्स। एडवेंटिशियस रूट अभी बताया मैंने, ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा कहीं से निकले एडवेंटिशियस रूट हो जाएगी। जैसे बानियन ट्री में क्रॉप रूट, शुगर केन में स्टिल्ट रूट, इसका मतलब ये रेडिकल से नहीं निकली, ये लेटरल ब्रांच से निकली, ये नोड से निकली, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट डाइकॉट में भी हो सकती है और मोनोकॉट में भी हो सकती है। ग्राफेस मोन्स्टेरा का डायग्राम बना है एनसीईआरटी में, बानियन। अब मॉडिफिकेशन, टैप रूट मॉडिफिकेशन, रेस्पिरेटरी रूट, मैंग्रोव वेजिटेशन थी बेटा, दिखाई पड़ रहा है डायग्राम? मार्शी एरिया, मैंग्रोव वेजिटेशन, सॉल्टी एरिया, प्लांट लगे हैं उनके अंदर से रूट बाहर आ गई, उनके अंदर से रूट बाहर आ गई। दिखाई पड़ रही है बेटा? यस सर। अब इन रूट के ऊपर ये रूट है तो टैप रूट, अंदर दबी हुई थी, अंदर भी है कुछ, लेकिन उसकी ब्रांचेस बाहर आ गई, इसकी ब्रांचेस बाहर आ गई, दैट इज नेगेटिवली, सारी रूट होती है नेगेटिवली, सॉरी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, बट ये क्या शो करने लगी जब बाहर आ गई? नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव जियो। ऐसा इसलिए हुआ कि उन एरियाज में, उन मार्शी एरियाज में, उस सलाइन एरियाज में पानी में ऑक्सीजन कम थी, ऑक्सीजन की तलाश थी इनको, ये ऑक्सीजन की तलाश में ऊपर आ गई, इन पर छोटे छोटे पोर्स हैं, निमेटोथोर्स, और इन्हीं पोर्स के थ्रू
वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो दो नाम हो गए। रेस्पिरेटरी रूट नाम दे दो, या अंदर से खोखली होती हैं, नेमेटोफोर्स नाम दे दो। राइजोफोरा, एविसीनिया, सोनेरेशिया इन प्लांट्स में मिलती है। फिर टैप रूट। अब जो मार्केट से हम कैरेट, टर्निप, रेडिश, अब जो मार्केट से हम टर्निप, कैरेट, रेडिश ये सब लाते हैं, इनमें आप देखते हैं कि जो मेन रूट है, जो प्राइमरी रूट है, उसमें फूड मटेरियल एक्यूमुलेट है, है। बाकी जो आपको रूट कैरेट, टर्निप या रेडिश में दिखाई पड़ती है, वो उसकी सेकेंडरी टर्शरी है, छोटी छोटी, जिनको हम साफ कर देते हैं। ये भी फूड स्टोरेज हो गई, लेकिन है टैप रूट, ये ध्यान रखना है। फिर मार्केट से स्वीट पोटैटो लेकर आए, लेकिन स्वीट पोटैटो जो है वो टैप रूट नहीं है, एडवेंटिशियस रूट है बेटा। ब्रांचेस से रूट निकली, सॉइल में चली गई और उसी में फूड मटेरियल एक्यूमुलेट हो गया। तो स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। टॉप रूट पैनियन ट्री में लेटरल ब्रांचेस निकली, ये देखो टॉप रूट, ये ह्यूज ट्री, लेटरल ब्रांचेस क्या करना है, पूरा ट्री हो गया, गेट में कर दिया करना है बेटा, चारों तरफ से बंद गिर जाएगा। ब्रांचेस मम्मी गेट बंद करो सर। सॉइल के अंदर चली गई, ब्रांचेस से निकलकर सॉइल के अंदर, सॉइल से बाबा गेट बंद कर देना, ये चिल्ला रहे तो सॉइल के अंदर चली गई। ये क्रॉप रूट देखो, मम्मी गेट बंद कर दो, टूटी की आवाज आ रही है। यहाँ से धीरे धीरे अंदर चली गई, ये सॉइल के अंदर क्या सपोर्ट कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट, स्टैंडिंग सपोर्ट कर दो। क्रॉप रूट, ये भी एडवेंटिशियस हो गई क्योंकि ब्रांच से निकली। जो भी रूट रेडिपी के अलावा कहीं से भी निकले वो एडवेंटिशियस रूट है। स्टिल्ट रूट, ये लो भाई, ये है स्टिल्ट रूट। मोनोकॉट फैमिली में खूब दिखती है, पोएसी फैमिली में, मेज में, शुगर केन में। कहाँ से निकल रही है, नोड्स से। कहाँ से निकल रही है, नोड्स से, जहां जहां पर नोड है। ये देखो, ये अंदर की तरफ चली जा रही है, स्टिल्ट रूट तिरछी ग्रो कर रही है। ये क्या कर रही है, ये उन जगहों पर होती है जहां पर स्टेम कमजोर होता है। शुगर केन स्टेम कमजोर है, मेज स्टेम कमजोर है। अब नोट से ये आप लोगों ने देखा होगा शुगर केन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाएं शुगर केन, सभी ने देखे होंगे स्टिल्ट रूट, ऐसा हो ही नहीं सकता। नोट के ऊपर जो व्हाइट व्हाइट कलर की होती हैं, जब हम जूस वगैरह पीने जाते हैं तो उनको साफ कर देते हैं बेटा, हटा देते हैं, लेकिन होती हैं बेसिकली नीचे के पोर्शन पर। ये शुगर केन में स्टिल्ट रूट, तो जितनी भी नोट्स होती हैं वहां से ये निकलती हैं और ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये देखो शुगर केन, ये स्टिल्ट रूट निकली हुई है नीचे, ये देखो व्हाइट व्हाइट। ये भी एडवेंटिशियस है, क्यों, क्योंकि ये भी नोड से निकल रही है। तो टॉप रूट
हम देख सकते हैं बैनियन ट्री में, पीपल ट्री में, फाइकस बेंगलेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा, स्टिल्ट रूट, ये नोट्स से स्टार्ट होती हैं, तिरछी जाती हैं सॉइल में, और ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। शुगर केन, शोरगम, मेज, स्क्रू पाइन, पेंडेनस, इनमें देखने को मिलती है। क्लाइंबिंग रूट, मनी प्लांट, एसिमिलेटरी रूट, ग्रीन हो जाती है बेटा। टीनोस्पूरा और ट्रैपा, ट्रैपा पानी में होता है, जिसको सिंघाड़ा कहते हो, वाटर चेस्टनट। इसका पूरा प्लांट पानी में तैरता रहता है, इसकी रूट भी पानी में तैरती रहती है। रूट लाइट के कांटेक्ट में आती है, जो भी चीज लाइट के कांटेक्ट में आएगी उसमें क्लोरोफिल डेवलप हो जाएगा, ग्रीन हो गई, खाना बनाने का काम करने लगी। नो डाउट ये अनकॉमन फंक्शन है, लेकिन है। इनको नाम दे दिया एसिमिलेटरी रूट। हाइग्रोस्कोपिक रूट, अब अगर ऑर्किड देखते हैं, अब जो भी ऑर्किड होते हैं बेटा, उसमें बाहर की तरफ जो है वो रूट्स आ जाती हैं। ये किसी ने अपने वहां ऑर्किड प्लांट लगा रखा है, देखो, देख रहे हो? अब इस प्लांट की जो मेन रूट है वो तो सॉइल के अंदर है, लेकिन अंदर से ही कुछ रूट निकलकर बाहर आ गई। दे आर हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक दैट मीन्स दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्या मॉइस्चर क्या एब्जॉर्ब करेंगी बेटा? ये मॉइस्चर। ये देखो, ये ऑर्किड, ये हाइग्रोस्कोपिक रूट बाहर आ गई, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कोई बात नहीं, लेकिन हाइग्रोस्कोपिक रूट ऑर्किड में जो मेन रूट है वो तो सॉइल के अंदर है, लेकिन ये भी रूट आ गई, और ये जो रूट है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही है, हाइग्रोस्कोपिक रूट। तो क्वेश्चन बन गया, हाइग्रोस्कोपिक रूट इसमें है, ऑर्किड में है, क्या एब्जॉर्ब कर रही है? मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है, नाम ही है इसका। अब मुझे ये बता दे कोई थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन, क्या क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे ये बताएगा कि जो ऑर्किड की रूट होती है हाइग्रोस्कोपिक, उस रूट में वो पर्टिकुलर टिश्यू कौन सा होता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है? वेलामेंट टिश्यू। हाइग्रोस्कोपिक जो आपने देखी उसमें एपिडर्मिस होती, बात है, आउटर मोस्ट कवरिंग। एपिडर्मिस में कुछ स्पेशल सेल बन गई, उन्हीं को हम नाम दे दिया विलामेंट टिश्यू। ये विलामेंट टिश्यू है जो मेनली क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? मॉइस्चर। ये विलामेंट टिश्यू किसमें है? इन ऑर्किड हाइग्रोस्कोपिक रूट में। हाइग्रोस्कोपिक सर मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने से रूट को, मतलब प्लांट को क्या फायदा होता है? क्यों? मॉइस्चर में पानी नहीं होता है। अच्छा ठीक। और सुनो मेरी बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जब तुम लोगों ने इकोलॉजी पढ़ी होगी तो ऑर्किड को तुमने रखा होगा किसमें? कमेंसलिज्म में। और तुमने उसमें एनसीईआरटी में पढ़ा होगा 12th क्लास में कि ऑर्किड ग्रो ऑन मैंगो ट्री। ठीक है? मैंगो को कोई फायदा नुकसान नहीं, जबकि ऑर्किड ग्रो कर रहा है। तो ऑर्किड ने क्या किया कि जो उसकी क्लाइंबिंग रूट है उससे वो प्लांट की बॉडी पर है, लेकिन प्लांट की बॉडी से कुछ ले नहीं रहा है। उसकी ग्रीन लीफ है, खाना अपने आप बना रहा है, और उसकी हाइग्रोस्कोपिक रूट है,
मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर ले रहा है, देखा? Yes, sir. तो इसका मतलब अब मैंगो को कोई भी नुकसान नहीं और ऑर्किड को फायदा ही फायदा, दैट इज प्लस और जीरो, और ये हो गई कमेंसलिज्म। तो ये तभी पॉसिबल था, अगर वो मैंगो का पानी यूज करने लगता तो पैरासाइट नहीं हो जाता। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. पर क्या है यस सर। जो होती है वो मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करती है। सकिंग या हस्टोरियल रूट, कस्कोटा आप जानते ही हैं। कस्कोटा अमरबेल होती है, येलो कलर की, क्लोरोफिल नहीं होता है, दूसरे प्लांट की स्टेम में जाकर इसकी रूट्स बनाती हैं, हस्टोरिया बनाती हैं और वहां से वाटर, मिनरल्स और फूड लेकर आ जाती हैं। तो उन रूट को हम नाम देते हैं हस्टोरियल रूट या सकिंग रूट, जो अमरबेल में होती है। तो फंक्शन ऑफ रूट में आप जानते ही हैं, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, फूड मटेरियल को स्टोर करना, एंकरेज प्रोवाइड करना, और साथ में आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन वगैरह की सिंथेसिस रूट टिप के ऊपर होती है और शूट टिप पर होती है। तो रूट टिप पर होती है, दैट मीन्स वहां पर ऑक्सीजन या फाइटो हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी है, उसकी भी सिंथेसिस होती है। ये वाली फाइल में डाल देता हूँ, एक मिनट रुको, RM03। मॉर्फोलॉजी की दो फाइल होंगी बेटा, एक में जो डिस्क्रिप्शन है और एक में फैमिली वगैरह प्रॉपर वे में दी हुई है। एक फाइल में फैमिली हमने 3 से ज्यादा लिखी हुई है, उनको भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। हेलो 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 सर।
Beautiful bag. चला सत बीच में चला जा रहा है। तेगा देख पानी ला दिया भाई। ओए गेट खोल। अभी गेट खोल देना। यस बेटा, कहाँ से बेटा स्टार्ट करना है? स्टेम से? यस सर। हेलो, तो स्टेम जो है वो प्लीम्यूल से निकल रहा है, रेडिकल से रूट, प्लीम्यूल से स्टेम, और कोई भी स्टेम होगा शुरुआत एक बड की फॉर्म में होगी, इसीलिए हम बड को कहते हैं कंडेंस शूट, कंडेंस इमेच्योर शूट। थोड़ा गर्म नहीं आया सर, 2 गिलास। स्टेम के ऊपर नोड्स है, इंटर नोड्स है, स्टेम के ऊपर नोड्स होगा, इंटर नोड्स होगा। नोड वो पोजीशन जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, नोड वो पोजीशन जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूटे हुए हैं। पढ़ेंगे हम लोग, जब परमानेंट टिश्यू बनते हैं तो कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू छूट जाते हैं पीछे, वही बड बनाते हैं, उन्हीं से नई चीजें निकलती हैं। तो नोड वो पोजीशन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, नोड से लीफ, नोड से फ्लावर, नोड से ब्रांचेस, नोड से कैंडल, जो भी निकलना है। और जो बिल्कुल प्लेन पार्ट है वो इंटरनोड, जहां से कुछ नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं नोड, इंटरनोड। अब जो मेन स्टेम बन गया है उस पर भी बड आ रही है। आगे बड क्या बनाएंगी? फ्लावर। आगे बड क्या बनाएगी? लीफ। आगे बड क्या बनाएगी? टेंडिल। आगे बड क्या बनाएगी? स्पाइन। इट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स ऑफ प्लांट। लेकिन हाँ, पोजीशन देखो, अगर बिल्कुल टिप पर है तो टर्मिनल बड, और अगर एक्साइल ऑफ लीफ से है तो एक्सिलरी बड। फॉर एग्जाम्पल, पॉपी में हमने देखा फ्लावर बिल्कुल टिप पे निकलता है, जीनिया में हमने देखा फ्लावर बिल्कुल टिप पे निकलता है, तो वहां टर्मिनल बड है। चाइना रोज में देखा फ्लावर जो निकल रहा है एक्साइल ऑफ लीफ से निकल रहा है, एक्सिलरी बड। कोई भी स्ट्रक्चर बन सकता है, ये तो मैंने फ्लावर का एग्जाम्पल लिया। अब इन दो जगहों के अलावा कहीं और पर अगर बड हो, कहीं और पर अगर बड हो, तो वो बड बन जाती है क्या बेटा? एडवेंटिशियस। अब और कौन सी जगह बची जरा बताओ? एक्साइल ऑफ लीफ और टिप के अलावा अब कौन सी जगह बची? लीफ के ऊपर। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लीफ के ऊपर बड आ गई। ब्रायोफिल्म यार, 12th में डायग्राम बना है। यस सर। फिर लीफ के ऊपर बड आ गई, एडवेंटिशियस बड। लीफ पर आई फोलियर बड। एग्जाम्पल ब्रायोफिल्म बहुत से हो सकते हैं, ब्रायोफिल्म, बिगोनिया, ज्यादा नहीं लिखे मैंने। फोलियर बड। एडियंटम में भी होती है फोलियर बड। सेंसिविरिया प्लांट होता है उसमें भी होती है। ये सब ब्रायोफिल्म सबसे कॉमन यही क्वेश्चन आएगा। फिर मैंने कहा था कि भाई रूट पे कोई बड नहीं होती है, रूट पर नहीं होती है बड, लेकिन मैंने एक्सेप्शन में लिखा था। तो रूट पे बड आ गई, रेडिकल बड। स्टेम के ऊपर बड आ गई, जो मेन स्टेम है, एक्साइल और टर्मिनल के अलावा कोलाइन बड।
कॉलीफ्लावर नाम रखा गया था। कैबेज। तो कोलाइन बर्ड, आर्टोकार्पस। मेन स्टेम पे बर्ड, देखो जैक फ्रूट कहाँ ग्रो करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? Yes, 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 sir. sir. देख रहे हो जैक फ्रूट कहाँ पे लगे हुए हैं? स्टेम पे लगे हैं ना बेटा? ये देखो मेन स्टेम पे लगा हुआ है जैक फ्रूट। अच्छा बताओ, ये जैक फ्रूट आने से पहले यहाँ पर क्या रहा होगा? फ्लावर रहा होगा कि नहीं? बताओ भाई। ठीक है, Yes. फ्लावर रहा होगा। फ्लावर आने से पहले वो फ्लोरल बड होगी कि नहीं? हवा में फ्लावर थोड़ा बन जाता है, पहले तो बड निकलती है ना। तो अब इस पर जो ये बड आई होगी मेन स्टेम पर, उस बड का नाम क्या हो गया बताओ? ये ना तो टर्मिनल पोजीशन पर है, एक्सिलरी बर्ड। ना तो एक्साइल ऑफ लीफ पर है, ये मेन स्टेम पर है। तो इस बड का नाम क्या रख दोगे? देखो Adventitious bird. Adventitious bird। क्या है? या फॉली। कोलाइन बर्ड। तो बर्ड का मतलब क्या होता है? देखो क्या लिखा मैंने, जो बार बार तुम बर्ड पढ़ रहे हो। बर्ड इज इमेच्योर कंडेंस शूट। इमेच्योर है, कंडेंस है, अभी धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे उस पर लीफ आएंगी, या वो फ्लावर में मॉडिफाई होगा, जो भी बन जाए आगे चलकर। लेकिन शुरुआत में जो बर्ड है वो शूट है, कंडेंस शूट। और कुछ जगहों पर बर्ड ही बनी रहती है, कंडेंस ही शूट रहता है। कैबेज पे लीफ है, लेकिन स्टेम की ग्रोथ रुक गई, सारी की सारी लीफ एक ही जगह पे आ गई और ओवरलैप हो गई, इसलिए वो शूट में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो अभी भी कंडेंस शूट है। और वो बर्ड है, और वो बहुत बड़ी बर्ड है, लार्जेस्ट बर्ड। क्योंकि बाकी और प्लांट में तो बर्ड मॉडिफाई हो गई, लंबी हो गई, स्टेम बना लिया, लीफ बना ली, यहाँ पर वैसी रही। तो लार्जेस्ट बर्ड क्या एग्जाम्पल हो गया लार्जेस्ट बर्ड का बेटा? Cabbage. ये इसके फंक्शन हो गए बेटा।
डन बेटा? यस सर। फंक्शन हो गया। डाउट का टाइम टेबल उसको डाल दिया था MS पर ना, और RM1 वाला यार वो करवा लो, RM1 की फीस चेंज करो यार, बहुत तेज चल रहा है RM1 और उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, टेस्ट वगैरह बहुत फास्ट आ रहे हैं। हम अभी कौन सा फॉलो कर रहे हैं? और 2 में? तो 5 ही करते, तब तक कर दोगे? बच्चों को इन्फॉर्म करना है क्लास में जाके। आज दे दूंगा, अब पहले टेस्ट तो दे दूंगा कब है? हाँ, उसके हिसाब से बताना। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पर। अब सुनो, राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में हम डिफरेंट कैटेगरी कह सकते हैं। राइजोम, हालांकि एनसीईआरटी ने ये नाम नहीं लिखे, एनसीईआरटी ने लिख दिया डायरेक्ट कि भाई कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, उसमें सारे नाम ले लिए जितने अभी लिखेंगे, हमने कैटेगराइज कर दिया। राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है, अच्छा स्टेम है तो उस पर नोड है, इंटरनोड है, उसकी नोड से लीफ भी निकल रही है ब्राउन कलर की, रूट भी है, सॉइल के अंदर है, बाकी प्लांट बाहर, बाकी पूरा प्लांट लीफ वाला ग्रीन प्लांट बाहर। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम है। बाहर भी स्टेम है, ऐसा नहीं कि बाहर स्टेम नहीं है बेटा, बाहर भी स्टेम है जिस पर लीफ आई है, लेकिन अंडरग्राउंड भी है। अब क्वेश्चन ये आता है, इसको रूट क्यों नहीं कहा, स्टेम क्यों कहा? तो हमें पता चला इस पर नोड और इंटरनोड है, इस पर स्केली लीव्स हैं, इस पर ब्राउन लीफ है, सॉइल के अंदर है तो लीफ ग्रीन नहीं हो पाएंगी। अब जब मार्केट से आप टर्मरिक लाए तो वो राइजोम था, जिंजर को लेकर आए, अदरक, उस पर ब्राउन कलर की लीफ होती है, हटाओ उनको, वो राइजोम। और एक्चुअली हम रूट या स्टेम, जब कंफ्यूजन होता है कि इसी को रूट कहें या स्टेम, तो हम सेक्शन कट करते हैं, और हमें राइजोम के सेक्शन में रूट की एनाटॉमी नहीं मिली, स्टेम की एनाटॉमी मिली, इसलिए हम इसको स्टेम कह रहे हैं। लोटस, फ्लावर बाहर, बेटा तुम लोगों ने देखा होगा कमल ककड़ी, कभी नाम सुना है? लो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देख रहे हो भाई? बेटा लोग इनकी सब्जी वगैरह भी बनाते हैं ना। हाँ, ये लोटस का राइजोम जो नीचे कीचड़ में धंसा हुआ रहता है, तो इसका मतलब लोटस में भी राइजोम है। अब मैंने इसमें दे दिया बनाना। अब बनाना क्या होता है जरा देखो, बनाना के केस में देखो, डायग्राम बना रहा हूँ। ये सॉइल के नीचे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये सॉइल के नीचे स्ट्रक्चर। अब बाहर तुम्हें क्या दिखाई पड़ा? ये बनाना ट्री हो गया। अब तुम्हें जो बाहर ग्रीन वाला दिखाई पड़ा उसको नाम क्या कह रहे हैं?
ऐसी ब्रांच जो तिरछी निकले सॉइल से और उसका कुछ पोर्शन सॉइल में भी हो, तो हम उस स्टेम को, उस ब्रांच को सकर कह सकते हैं। तो देखो बनाना में सकर, तुम्हें जो दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर का स्टेम, वो सकर। तुम्हें जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो सॉइल के अंदर है, वो क्या है बेटा? आई बात समझ में? यस सर। हाँ, बनाना में राइजोम भी है, अंडरग्राउंड स्टेम, बनाना में सकर भी है, सब एरियल। कुछ लोग कहते हैं सर बनाना में दोनों कैसे हो सकते हैं? लो, दोनों दिखा दिए मैंने आपको। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, ये तो वही राइजोम था। इसकी ग्रोइंग जो होती है वो पैरेलल टू स्पाइल होती है। अब सुनो, कॉर्म, इसमें भी मेन प्लांट बाहर आ गया, स्टेम बाहर है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, लेकिन अंडरग्राउंड भी स्टेम है। वो अंडरग्राउंड स्टेम फूल गया, उसमें फूड भर गया, उस पर स्केली लीव्स हैं, उस पर रूट भी हैं, उस पर नोड, इंटरनोड भी हैं। मार्केट से लेकर आए अरबी, अरबी जानते हैं ना? यस सर। तो अरबी और जमीकंद, ये क्या हो गए? कॉर्म। ये कॉर्म क्यों है? अंडरग्राउंड लेकिन वर्टिकल टू सॉइल, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसे ही लग रहा है। जमीकंद, एमॉर्फोफिलस एनसीईआरटी में दिया हुआ है नाम। लो भाई, ये जमीकंद है, ये कॉर्म है, ये स्टेम है। मार्केट में आता है, सब्जी वाली दुकान पे जाओगे मिलेगा आपको, ऐसे काट के रखते हैं। इसका टेस्ट भी अरबी की तरह ही मोर और लेस होता है। बल्ब, ओनियन, ओनियन को अपने हाथ में लिया, ओनियन में नीचे जो डिस्क है वाइट, वो स्टेम है। उस डिस्क के ऊपर नीचे रूट है और ऊपर फ्लैशी लीफ है। अब ये बन गया ओनियन, ये बल्ब हो गया। ऐसे ही लहसुन को अपने हाथ में लो, गार्लिक, उसमें जो नीचे है जहाँ पे रूट आ रही है, वो स्टेम है। लहसुन में सिर्फ ये हुआ कि उसकी फ्लैशी लीफ मोटी हो गई कैप्सूल की तरह, और उस पर कई लेयर्स आ गई। बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। ओनियन में जो बल्ब है वो सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब, और गार्लिक में कंपाउंड, क्योंकि गार्लिक में कई लेयर्स होती हैं जब आप छीलते हो। ट्यूनिका मीन्स लेयर। ऊपर वाले जितने अंडरग्राउंड स्टेम थे, राइजोम, कॉर्म या बल्ब, तीनों में रूट थी। ट्यूबर, इसमें रूट नहीं है। पोटैटो का प्लांट पूरा बाहर, अंदर वाली ब्रांच से अंदर चला गया, उसमें फूड भर गया, स्टार्च भरने लगा, थी वो ब्रांच, बन गया पोटैटो ट्यूबर। स्टेम क्यों है? नोड है। नोड क्या है? जहां पर बड निकलती हैं, इसको तुम आइस कहते हो। प्लेन पोर्शन इंटरनोड, एक्सिलरी बड है। इन्हीं से नया प्लांट बन सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, पोटैटो को कट करके लगा दो जिसमें एक नोड हो, नया प्लांट बन गया, लेकिन इसमें रूट नहीं है। सोलेनम ट्यूबरोसम, हेलियंथस। सब एरियल स्टेम, सब एरियल, थोड़ा सा पार्ट सॉइल में, थोड़ा सा पार्ट ऊपर, थोड़ा सा पार्ट सॉइल में, थोड़ा सा पार्ट ऊपर। लेटरल ब्रांच सॉइल में रन कर गई, जहां जहां पर नोड थी वहां से रूट और लीफ डेवलप हो गई। ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी। स्टोलेन भी वही है, रनर की तरह।
लेकिन फर्क क्या आया जरा देखो स्टोलन में। स्टोलन में जो लेटरल ब्रांच निकलेगी वीक, वो सॉइल पे ग्रो करेगी, सॉइल पे रन करेगी सॉरी, और उसके बाद उसका पूरा पॉइंट सॉइल के अंदर चला जाएगा और वहां पर नोड से लीफ और रूट ये डेवलप हो जाएंगी। तो ये जो ब्रांच आई लेटरल ब्रांच, इसको स्टोलन नाम दिया। एक के बाद एक डेवलप होगी, जबकि रनर में कंटिन्यूअस रनिंग चल रही है और जहां जहां पर नोड्स है, जैसे ग्रास को उठाया तो सारी सॉइल आसपास की उठती हुई चली आई। क्यों? उसकी नोड, उसकी रूट सॉइल में धसी हुई। मिंट और जैस्मीन, शकर अभी बताया। लेटरल ब्रांच जो सॉइल से निकलेगी और बाहर आ जाएगी, तिरछी ग्रो करेगी। पाइनएप्पल, रोज, बनाना, क्राइसेंथेमम। वाटर हाइसेंथ, शॉर्ट लेटरल ब्रांच, जहां पे नोड्स है वहीं पर टफ्ट ऑफ रूट और टफ्ट ऑफ लीफ, ऑफसेट नाम दे दिया। नीट का क्वेश्चन पिछले से पिछले साल का। ऑफसेट अपने नंबर को कैसे बढ़ाता है? मियोसिस के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू? माइटोसिस। सिंपल सी बात है, डिवीजन हो रहा है माइटोसिस। वाटर हाइसेंथ, पिस्टिया, इसमें आप देख सकते हैं। स्टेम थॉर्न, कांटे। अब हिंदी में कहा कांटे, सब में कांटे। बोगनवेलिया के कांटे, कैक्टस के कांटे, गुलाब के कांटे। एक लेमैन के लिए तो तीनों ही कांटे हो गए, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच, बोगनवेलिया के जो कांटे हैं वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। क्यों? उसमें जाइलम फ्लोएम है, उसमें वैस्कुलर सप्लाई है, और साथ साथ सबसे बाहर की तरफ जो टिश्यू है वो बार्क टिश्यू है। बार्क, और बार्क लीफ में होती है या स्टेम में होती है? बताओ। तो बोगनवेलिया और लेमन के जो कांटे हैं उनको थॉर्न नाम दिया गया, स्टेम थॉर्न। जबकि बबूल के कांटे और कैक्टस के कांटे जो हैं उसमें भी वैस्कुलर सप्लाई है, लेकिन उसमें बार्क टिश्यू नहीं है। तो लीफ में वैस्कुलर सप्लाई भी होती है, जाइलम फ्लोएम होते हैं लीफ में, लेकिन बार्क टिश्यू नहीं होता है। अब इस कांटे को नाम दोगे स्पाइन। हालांकि एनसीईआरटी ने, पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये चीज गलत दे रखी है, उन्होंने बोगनवेलिया वगैरह में स्पाइन नाम करके डायग्राम में दिया हुआ है। तुम लोग ध्यान रखना, स्पाइन मॉडिफाइड लीफ है, उसमें बार्क टिश्यू नहीं है, एशिया कैक्टस। और जो गुलाब के कांटे हैं, जो रोज के कांटे हैं, उसका नाम है प्रिकिल। वो केवल एपिडर्मल ग्रोथ है, उन कांटों के अंदर कोई वैस्कुलर सप्लाई नहीं है। तो ये तीन टर्म हो गए। तो स्टेम थॉर्न, ये जो स्पाइन है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो हमें सिट्रस और बोगनवेलिया में मिल रहा है। सेम स्टेम टेंडिल, पी के टेंडिल देखें, लेकिन नहीं, पी का टेंडिल क्या था? लीफ। क्यों? अंदर की एनाटॉमी लीफ की है। लेकिन सेम उसी तरीके का टेंडिल अगर हमने पंपकिन, कुकम्बर, बिटर गॉर्ड उनमें देखा तो वो टेंडिल, ग्रेप वाइन, वो टेंडिल जो है वो स्टेम के मॉडिफिकेशन है, दैट इज स्टेम टेंडिल। तो क्वेश्चन आ जाएगा, लीफ टेंडिल किसमें? पी में। स्टेम टेंडिल किसमें? कुकम्बर, ग्रेप्स। फाइलोक्लेट, लो भाई बना दिया मैंने। ये स्टेम है, चपटे स्टेम, फ्लैट स्टेम,
ग्रीन स्टेम, सकुलेंट स्टेम, स्टेम। खाना कौन बना रहा है? स्टेम। लीफ कहाँ है? गायब। लीफ किसमें मॉडिफाई हो गई? स्पाइन। ये जो ग्रीन स्टेम आप देख रहे हैं ये फाइलोक्लेट, फाइलोक्लेट, फाइलोक्लेट चपटे हो गए। किसमें? अपुंशिया में। एनसीईआरटी लिखती है फाइलोक्लेट, फाइलोक्लेट सिलेंड्रिकल हो गए। फाइलोक्लेट। सिलेंड्रिकल फाइलोक्लेट देख रहे हैं? गॉट यार। ये भी शुरुआत में ग्रीन होते हैं, बाद में ब्राउन हो गए। ये फाइलोक्लेट, एनसीईआरटी ने लिखा फाइलोक्लेट फ्लैट है किसमें? अपुंशिया में। सिलेंड्रिकल है किसमें? यूफोर्बिया में। फाइलो लीफ, लीफ की तरह स्टेम, क्लेट मतलब ग्रीन स्टेम। खाना बनाने का काम लीफ का नहीं है, खाना बनाने का काम स्टेम का हो गया। लीफ, फाइलोपोडियम, स्क्रीन आ गई बेटा? यस सर। फाइलोपोडियम। सर आ गई। एनसीईआरटी की लाइन, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। बिल्कुल सही बात है। शूट एपिकल मेरिस्टेम, देखो जो डायग्राम बनाया है उसको कैसे बनाया था हमने? ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम टिप के ऊपर। अब देखो यहीं से ये लीफ डेवलप हो गई, ये आगे बढ़ गया, यहीं से ये लीफ डेवलप हो गई, ये आगे बढ़ गया, यहीं से ये लीफ डेवलप हो गई। तो सबसे पुरानी लीफ सबसे नीचे और सबसे न्यू लीफ, यंग लीफ सबसे ऊपर। क्या कहना है ये सक्सीशन? प्रोपीटल। और एपिकल मेरिस्टेम से निकल रही है। बस लाइन क्लियर हो गई। अब लीफ के पार्ट, लीफ के मेनली 3 पार्ट। लीफ बेस जहां से वो स्टेम के साथ लगी है, पेट्यूल और लेमिना। प्लांट और लेमिना के बीच फूड मटेरियल, वाटर, मिनरल्स का कंडक्शन कौन बनाए हुए है? पेट्यूल बनाए हुए है। वैस्कुलर सप्लाई दे रहा है। लीफ बेस हाइपो, नीचे हाइपोपोडियम, बीच में पेट्यूल मीसोपोडियम, सबसे ऊपर लेमिना एपिपोडियम। मेन फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? लेमिना। मेन फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है बेटा? लेमिना। क्या हुआ? लीफ बेस, अब लीफ बेस में कुछ मॉडिफिकेशन। लीफ बेस वाली जगह फूल गई, लीफ बेस वाली जगह फूल गई,
फूला हुआ लीफ बेस कहलाया पल्विनस। ये हम देखते हैं लेग्यूम प्लांट्स में, पी, बीन्स, गुलमोहर, मिमोसा, कैसिया, ये याद रखना है। पल्विनस की सेल्स में ही ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज होता है, जिसकी वजह से स्लीपिंग मूवमेंट होता है, जो हमें बहुत क्लियर दिखाई पड़ता है। मिमोसा में टच मी नॉट कहने लगते हैं। शुगर केन वगैरह में, मोनोकॉट में, व्हीट, राइस में शुगर केन लीफ बेस पूरा स्टेम को कवर कर रहा है या आधा स्टेम को कवर कर रहा है, कवर अप कर लिया, एक्सपेंड हो गया, शीथ बना ली, तो शीथिंग लीफ बेस मोनोकॉट प्लांट, ग्रासेस, शुगर केन। शुगर केन में देखना लीफ, शुगर केन की लीफ पूरे स्टेम को कवर करे रहती है। पिट्यूल, पिट्यूल अपना नॉर्मली सप्लाई कर रहा है, कंडक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यूज हैं। कई जगहों पर क्या हुआ, नेपेंथीज में जरा देखो, ये नेपेंथीज बना दिया मैंने, नजर आ रहा है नेपेंथीज पिक्चर प्लांट। Yes, sir. पिक्चर प्लांट, ध्यान दो, पिक्चर प्लांट में ये लीफ है जो मॉडिफाई हो गई कुछ। अब जरा देखना, इस पिक्चर प्लांट में जो ये कैविटी बनी हुई है, ये लेमिना है, ये लेमिना है, इसके अंदर इंसेक्ट फंस जाते हैं। और इस लेमिना से ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल पतला सा, ये इसका पिट्यूल है। पिट्यूल कैंडल की तरह हो गया, तो कैंडल पिट्यूल, क्वेश्चन आया कैंडल पिट्यूल नेपेंथीज पिक्चर प्लांट। सिट्रस लीफ, कुछ सिट्रस प्लांट जैसे ऑरेंज वगैरह में लीफ देखो कैसी है, इसके पिट्यूल वाले पोर्शन में भी छोटी छोटी लीफी स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। Yes, sir. नाम आ गया विंग, ये विंग्स बना लिए, विंग्ड लीफ। तो विंग्ड लीफ पिट्यूल, विंग्ड पिट्यूल ऑरेंज सिट्रस, कैंडल पिट्यूल नेपेंथीज पिक्चर प्लांट। लेमिना, पिट्यूल में एक और पॉइंट रह गया था यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, पिट्यूल इज फ्लैट एंड फोटोसिंथेटिक, यही खाना बना रहा है। नाम दे दिया इस पिट्यूल को क्या, Pylon. Pylon. फाइलोड। फाइलोड और फाइलोक्लेट, ये होमोलोगस ऑर्गन है या एनालोगस? Analogous. बेटा एनालोगस, क्यों? फाइलोक्लेट, एनालॉगस फंक्शन सेम है, हाँ, दोनों खाना बना रहे हैं, स्ट्रक्चर अलग है। लेकिन ओरिजिन मतलब एक है प्लांट, एक है लीफ और एक है स्टेम। Same. तो ओरिजिन अलग है, फंक्शन सेम है, एनालोगस ऑर्गन है। फाइलोक्लेट
and phyllodes are analogous. लेमिना के ऊपर क्या है? वेन्स और वेनलेट्स। वेन्स क्या प्रोवाइड कर रही है? चैनल ट्रांसपोर्ट के लिए। इन्हीं वेन्स में वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम। अब एक लीफ है, पीपल लीफ। अगर पीपल लीफ के ऊपर वेन्स ज्यादा होंगी तो स्ट्रोमेटा कम होंगे या ज्यादा? अरे भाई, एक सरफेस एरिया है और उस पर 100 चीजें रखनी है, 100। हमने वहां पर वेन्स कर दी 80, तो स्ट्रोमेटा के लिए कितनी जगह बची? कम बचेगी तो। कम बची। आई बात समझ में? तो पीपल बानियन ट्री, क्या इनकी लीफ को चाहे जितनी गर्मी पड़ जाए, चाहे जितना ट्रांसपिरेशन हो जाए, क्या कभी तुमने इनकी लीफ को मुरझाते हुए देखा है? नेवर। कभी नहीं मुरझाती है लीफ। गुआवा, मैंगो, पीपल, बैनियन नहीं। क्यों? उन पर नंबर ऑफ वेन्स ज्यादा है, और जितनी नंबर ऑफ वेन्स ज्यादा होंगी उतनी वो कम मुरझाएगी। हायर नंबर ऑफ वेन्स रिड्यूसेस विल्टिंग इफेक्ट। विल्ट, मुरझा जाना, देखा? अच्छा, हर्बेशियस प्लांट जो होते हैं, छोटे छोटे प्लांट, सपोज एग्जांपल लेते हैं पालक की लीफ का। पालक की लीफ का इसलिए एग्जांपल लेते हैं, वो आप लोग घरों में लाते हो अपनी सब्जी बनाने के लिए। पालक की लीफ पर देखना, क्या पालक की लीफ पर वेन्स ज्यादा होती है? नो। नहीं। नो इसका मतलब इसमें ज्यादा क्या है? स्टोमेटा। जब पालक की लीफ लेके आते हो और एक दिन ही फ्रिज में रखते हो या एक दिन खुली छोड़ देते हो, खराब हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब वेन्स कम होंगी तो स्ट्रोमेटा के नंबर ज्यादा होंगे। जब वेन्स ज्यादा होंगी तो अपने आप स्ट्रोमेटा के नंबर कम होंगे, और जितनी ज्यादा वेन्स होंगी उतना ही ज्यादा वो कम करेंगी किसको? विल्टिंग इफेक्ट को। उतनी ही लीफ कम मुरझाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब जल्दी से वेनेशन की बात कर लेते हैं। वेनेशन बहुत टाइप के होते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, अपना सिंपल रेटिकुलेट वेनेशन, डाइकॉट में, मोस्टली डाइकॉट में, क्योंकि कई लीफ होती हैं। कोलोकैसिया की लीफ, स्माइलेक्स की लीफ, ये मोनोकॉट है, लेकिन वेनेशन कैसा है इसमें? रेटिकुलेट। अरे यार, कुछ लोग कोलोकैसिया की लीफ को सब्जी की फॉर्म में यूज करते हैं, पकौड़ी बनाते हैं बेसन के साथ मिलाकर। मैं दिखाता हूँ आपको। अरबी की जो लीफ होती है, मार्केट में भी आती है। ये लो कोलोकैसिया की लीफ, देखी? देखना जाके मार्केट में इस टाइप की लीफ आती है। ऐसा खेतों में हो भी रही है। ठीक है ना? ये लोग बनाते हैं, इसको सब्जी बनती है इसकी बहुत अच्छी। तो देखो, कोलोकैसिया है मोनोकॉट, लेकिन वेनेशन देखो कैसा दिखाई पड़ रहा है। रेटिकुलेट वेनेशन देते हैं। पैरेलल हम जानते हैं मोनोकॉट, लेकिन सारे मोनोकॉट में नहीं। मोस्टली मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन है, लेकिन कुछ डाइकॉट प्लांट है, कैलोफाइलम, कोरम्बियम है तो डाइकॉट प्लांट, लेकिन वेनेशन इसमें मिलता है पैरेलल। टाइप्स ऑफ लीफ। सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में लेमिना कंप्लीट होगा, और अगर लेमिना कटा फटा भी है
तो भी वो मिडरिप को टच नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, देखो ये ग्रैप लीफ बनाई, Yes, sir. अब ग्रैप लीफ का लेमिना कटा फटाया, देखो देखा, Yes, sir. मतलब इसमें इंसीजन है, ये टर्म आया इंसीजन। अब इंसीजन तो है, लेकिन क्या ये इंसीजन मिडरिप तक जा रहा है? No, sir. नो सर। तो दोनों बातें, पीपल की लीफ कोई लेमिना कटा फटा नहीं है, वो भी सिंपल लीफ है, और अगर इंसीजन है लेकिन वो इंसीजन मिडरिप तक टच नहीं करेगा। लेकिन अगर इंसीजन इसका मिडरिप तक टच कर जाता तो ये पूरा पोर्शन अलग हो जाता ना। Yes, sir. यस सर। तब हम इसको कहते हैं लीफलेट। तब नाम क्या देती है इसको? लीफलेट। लीफलेट। और जब लीफलेट का कॉन्सेप्ट आता तो सिंपल लीफ नहीं रहती, कंपाउंड लीफ। सपोज ये पूरी लीफ थी, एजम्पशन कर रहे हैं बेटा, ये पूरी सिंपल लीफ थी, देखो बाउंड्री बना दी मैंने, इसमें एक्सिलरी बड भी है, लेकिन इसका लेमिना ब्रेक हो गया। कहाँ तक? मिडरिप तक। और जो सेगमेंट बने बंद कर दिया उसको नाम क्या दे दिया? और जो इसको नाम अब क्या दे दिया? रैचेस। ये कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में अगर रैकेस के ऊपर लीफलेट है तो ये पिन्नेट बना लेगी, पिन्नेट कंपाउंड लीफ। लेकिन एक्सिलरी बड कहाँ पर है? देखो, तो एक्सिलरी बड दोनों में है ना बेटा, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। Yes, sir. सिंपल लीफ में भी एक्सिलरी बड है और कंपाउंड लीफ में भी एक्सिलरी बड है। दूसरा पॉइंट, अब सपोज ये सिंपल लीफ है, लेकिन अब की बार इसका लेमिना इस तरीके से ब्रेक हुआ कि रैकिस नहीं रही और सारी लीफलेट किस पर आ गई? टिप ऑफ पिट्यूल पर। देख रहे हैं? Yes, sir. दो तरीके हैं। अब पॉइंट क्या आया? पॉइंट ये आया कि सपोज हमने रोज लीफ को बनाया, देख रहे हैं रोज लीफ? देख रहे हैं बेटा रोज लीफ? Yes, sir. अच्छा, अब मैंने पूछा यार ये जो तुम्हें लीफ दिख रही हैं, तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ की तरह भी दिख रही है, या ये कंपाउंड लीफ है? ये सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है? तो अब तुम देखोगे नीचे, देखो नीचे जाकर, जब तुमने नीचे देखा तो स्टिप्यूल यहाँ से निकल रहे हैं, बेस से, इसका मतलब एक्सिलरी बड यहीं पर होनी चाहिए। क्या तुम्हें लीफलेट के एक्साइल पर कोई बड या स्टिप्यूल नजर आ रहे हैं? No, sir. नो सर। No, sir. यही कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये लीफ नहीं है, ये लीफलेट्स है। तो कहने का मतलब चाहे कंपाउंड लीफ हो चाहे सिंपल लीफ हो, सब में एक्सिलरी बड होगी, लेकिन कभी भी लीफलेट के एक्साइल होगी नेवर। अगर लीफलेट के एक्साइल पर तुम्हें बड दिख रही है तो फिर वो लीफलेट नहीं है, फिर वो सिंपल लीफ है। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. तो Sir, इस एक बार तरीके से explain कर दीजिए please. तो इस तरीके से क्या होता है बेटा कि जब भी आप देखते हैं कंफ्यूजन होता है कि यार रोज में तो ये 5 लीफ दिख रही थी, नो, ये एक लीफ है, कंपाउंड लीफ, वन कंपाउंड लीफ मेड अप ऑफ 5 लीफलेट्स। लीफलेट की एक्साइल पर बड नहीं होगी, नेवर। हमने जो बड बनाई है कंपाउंड लीफ में वो लीफ पर बनाई है, ये दोनों एक एक लीफ है।
पिन्नेट कंपाउंड लीफ का जो डायग्राम दिख रहा है उसमें लिखा जाएगा इट इज वन कंपाउंड लीफ मेड अप ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लीफलेट्स। पामेट कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स बनाई है वो एक कंपाउंड लीफ है। वन कंपाउंड लीफ इज मेड अप ऑफ 3 लीफलेट्स। तो लीफ पर तो हो गया एक्सिलरी बड। अब पहचानने में यही हुआ कि रोज की लीफ क्या वो 5 लीफ थी? नो, वो 5 लीफ नहीं है, वो लीफलेट्स हैं। वो लीफलेट्स हैं। देखो ये 5 लीफ नहीं है, ये लीफलेट्स हैं। ये एक लीफ है कंपाउंड पिन्नेट लीफ। एक्सिलरी बड या स्टिप्यूल इसके बेस पर होंगे, मतलब ये पूरी एक लीफ बनी और इसके एक्साइल पर कोई बड नहीं है। अगर इसके एक्साइल पे बड होती तो फिर ये 5 लीफ हो जाती। इसलिए हम इनको लीफलेट्स नाम दे रहे हैं, पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड पामेट कंपाउंड लीफ। नीम, रोज, गुलमोहर, अकेशिया, मिमोसा कंपाउंड लीफ है। रेड सिल्क कॉटन सबने देखा होगा, बड़े कॉमन प्लांट होते हैं। ये है रेड सिल्क कॉटन। बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, इन्हीं में फिर कॉटन बनने लगती है। लीव्स को देखना है, देखो लीव्स 1 2 3 4 5 देख रहे हैं? यस सर। ये लीफ नहीं है, नो यस। ये लीफलेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लीफलेट। एक लीफ में, एक कंपाउंड लीफ में 7 लीफलेट। लेकिन पाम लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, दैट इज पामेट। इसमें रैकिस नहीं है, ये देखो इसमें रैकिस नहीं है। सारी लीफलेट्स कहाँ पे लगी हैं? देखो सारी लीफलेट किस पे लगी हैं? टिप ऑफ तो दोनों में डिफरेंस हो गया। पिन्नेट में लीफलेट्स रैकिस में होती हैं, जबकि पामेट में रैकिस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सारी लीफलेट पिट्यूल पर होती हैं, टिप ऑफ पिट्यूल पर। तो पॉइंट आ गया कि लीफलेट्स की एक्साइल पर कभी कोई एक्सिलरी बड नहीं होगी। अगर होगी तो फिर वो लीफलेट नहीं होगी, फिर वो सिंपल लीफ होगी। फिर वो सिंपल लीफ होगी। फाइलोटैक्सी। अब लीफ का अरेंजमेंट देखो, नहीं ना चाइना रोल थोड़ी है। ये देखो लीफ नजर आ रही है बेटा? यस सर। यस। एक नोड से कितनी लीफ निकली है? एक। फिर ब्रांच बढ़ी, फिर एक नोड से एक लीफ, फिर ब्रांच बढ़ी हुई, फिर एक नोड से एक लीफ, ब्रांच बढ़ती जाएगी, उस पर नोड आती जाएंगी, एक नोड से एक लीफ निकलती जाएगी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी। क्या हो गया? ऑल्टरनेट। देखो अभी गुआ वाली क्या हो रहा है? एक नोड से कितनी लीफ निकल रही हैं? दो लीफ। दो।
अपोजिट डायरेक्शन में ना, Yes, क्या sir. हो गई फिलोटैक्सी? Opposite. अपोजिट फिलोटैक्सी, गुआवा लीफ। कैलोट्रॉपिस का एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में। कैलोट्रॉपिस, रोड साइड प्लांट, ये देखो साइड प्लांट, एक नोट से 2 लीफ। ये कैलोट्रॉपिस बहुत कॉमन प्लांट होता है, रोड साइड लगा रहता है। कैलोट्रॉपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इसलिए एनिमल इनको नहीं खाते हैं। जब आप तोड़ोगे तो लेटेक्स निकलेगा इसमें से। ये लाइन 12th की इकोलॉजी में लिखी हुई है। चीजों को कोरिलेट किया करो, कोई नाम आया है तो वो और कहाँ कहाँ एनसीईआरटी में आया है। डिफेंसिव मैकेनिज्म प्लांट की जब इकोलॉजी में पढ़ते थे, इसके डिफेंसिव मैकेनिज्म है, इसमें लेटेक्स होता है। लेटेक्स में पॉइजन टाइप में होता है। जैसे ही एनिमल्स इसको खाते हैं उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है। हमने नाम दे दिया कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इसलिए ये प्लांट लगे रहते हैं रोड साइड, लेकिन कोई भी एनिमल इनको नहीं खाता है। अपोजिट फिलोटैक्सी कैलोट्रॉपिस में। अगर आपने कभी जीनिया प्लांट लगाया हो अपने घर में, ये तो हो गए जीनिया के फ्लावर। और ये हो गई जीनिया की लीफ। देखो 1 पॉइंट से 2 लीफ निकल रही है बेटा। Yes, sir. बस, ये एग्जाम्पल हो गए हमारे अपोजिट फिलोटैक्सी के। जीनिया, गुआवा, ट्रॉपिस। एलेक्सोनिया, फरीदाबाद में बड़े कॉमन प्लांट, सबके घरों में आसपास सोसाइटी में लगे रहते हैं। एलेक्सोनिया, ये वाला प्लांट देखो, ध्यान दो, देख रहे हो? ये है एलेक्सोनिया। व्हाइट कलर के फ्लावर, व्हाइट वाले फ्लावर आते हैं, रात में खुशबू आती है इसमें से। ये एलेक्सोनिया। एक नोट से लीफलेट नहीं है, डोंट कंफ्यूज विद सिल्क कॉटन। ये हाँ, एक नोट से कई लीफ निकली हैं, तो एक नोट से अगर 2 से ज्यादा लीफ निकले तो कौन सी फिलोटैक्सी हो गई? Bold philotactic. वॉल फिलोटैक्सी। इसके अलावा फिर रोड साइड फरीदाबाद में बहुत से प्लांट लगे हैं। नीरियम, येलो ओलियंडर कहते हैं। देखते हैं बेटा, बड़े कॉमन प्लांट है ना ये। Yes, sir. अरे यार, ये वाले फ्लावर देखो ना, देखना इनकी लीफ, यस सर। देखना इनकी लीफ। एक ही पॉइंट से 7 लीफ निकलती हैं। Yes, sir. ये देखना, एक ही पॉइंट से 6-7 लीफ निकल रही हैं, तो यहाँ पर भी वर्म फिलोटैक्सी। तो फिलोटैक्सी में अल्टरनेट, एक नोट से एक लीफ निकले, सबसे ज्यादा कॉमन यही होती है। अल्टरनेट फिलोटैक्सी, पीपल, सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड। अपोजिट फिलोटैक्सी कैलोट्रॉपिस, जीनिया, गुआवा। वर्म फिलोटैक्सी या साइक्लिक, एलेक्सोनिया, नीरियम। क्लियर? तो ये हम लोगों ने आज वेजिटेटिव पार्ट किए। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम, लीफ, इन तीनों का डिस्क्रिप्शन पढ़ा। अब जाकर एनसीईआरटी में
लाइन बाय लाइन पढ़ना बेटा, लाइन बाय लाइन की लाइन क्या दी हुई है क्राइसेंथेमम के लिए, लाइन क्या दी हुई है स्टेम टेंडल के लिए। वहां पर डिवीजन नहीं है एनसीईआरटी में, सीधे सीधे लाइन लिख दी कि उसमें ऐसा होता है और ये एग्जाम्पल बताया नहीं, वो फाइलोड है, बताया नहीं वो फिलोड है, फाइलोक्लेड है, रनर है, चकर है, नाम नहीं लिखा, उसको पढ़ना है एनसीईआरटी में। एक पेज का है, एक पेज में सारी चीजें हो गई, 2 पेज में रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है, पूरा कंप्लीट, तो उसको जरूर पढ़ना। अब कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो बेटा। आज का टॉपिक इतना ही रखेंगे। What is creatine? Sir.